आप याद करो वो समय जब हमारे कृष्ण के विषय में, हमारे कृष्ण के ऊपर विधर्मियों ने एक पुस्तक लिख करके बांट दी थी और उस पुस्तक में अनर्गल प्रलाप किया था, यानी गंदे भद्दे लांछन हमारे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगाए थे। सब में वो पुस्तक बांटी। और विचार करना, जो अपने आप को बड़े से बड़ा कृष्ण का पुजारी कहता है, कृष्ण को मानने वाले कहते हैं, कोई भी आगे निकल करके नहीं आए कि उसका जवाब दे। किसका जवाब दे? उस पुस्तक का। कौन सी पुस्तक थी वो? कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। ध्यान देना, अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। विधर्मियों ने पुस्तक लिखी और बांट दी, हमारे गंदे भद्दे कमेंट्स करके उसमें लिख करके कृष्ण के विषय में प्रचारित किया। जब कोई नहीं बोला, आर्य समाज ने क्या किया है, इस प्रश्न का जवाब दे रही हूं। जब कोई नहीं बोला, कोई सनातनी नहीं आया जो अपने आप को सनातन कहते। हालांकि सनातन क्या है उस पर मुझे कहने की जरूरत नहीं, बहुत सुंदर ढंग से आदरणीय ने बतला ही दिया है। तो जब कोई नहीं बोला तो एक व्यक्ति आगे आया। कौन व्यक्ति था? वो आर्य था, आर्य समाजी था। क्या नाम था उसका? आपने शायद पढ़ा भी होगा, पंडित चमुपति एमए। पंडित चमुपति एमए जब आगे निकल करके आए, उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुष पर इतने गंदे भद्दे लांछन लगे हैं, इतनी बदनामी हो रही है हमारे महापुरुष की। तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं दूंगा। और उन्होंने अपने कृष्ण के विषय में एक पुस्तक लिखी, उनका सही चरित्र लिखा, योगेश्वर श्री कृष्ण। योगेश्वर श्री कृष्ण, उसमें कृष्ण के विषय में जो सही घटनाएं थी, जो उनका सही चरित्र था, वह लिखा। और वह ही नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि इन्होंने तो हमारे महापुरुष पर गंदे भद्दे बेकार के लांछन लगाए हैं, असत्य लांछन लगाए हैं, लेकिन अब मैं इनके मोहम्मद साहब पर जो सच्चाई है, जो इनकी कुरान और हदीसों कहती है, मैं उसके आधार पर उसके बारे में लिखूंगा। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, रंगीला रसूल। और रंगीला रसूल जब उन्होंने पुस्तक लिख तो दी, लेकिन अब उसको छापे कौन? बहुत प्रकाशन थे उस समय, विचार करना, बहुत प्रकाशन थे, लेकिन रंगीला रसूल नामक पुस्तक को छापने वाला कोई प्रकाशन नहीं था। सनातनियों के प्रकाशन चलते थे, जो धार्मिक है उनके प्रकाशन चलते थे, कृष्ण के पुजारियों के प्रकाशन चलते थे, लेकिन रंगीला रसूल को कोई छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो अंत में एक और आर्य समाजी, जिनका नाम क्या था? राजपाल। उनका एक प्रकाशन था, राजपाल एंड सन्स। जब उनको पता चला कि पंडित जी की पुस्तक छपनी है, उन्होंने कहा, पंडित जी आपकी पुस्तक मैं छापूंगा। तैयार हो गए, पंडित जी की पुस्तक छाप दी। लेकिन पंडित जी ने कहा कि राजपाल जी, मेरी पुस्तक तो छाप रहे हो, लेकिन इसमें लेखक का नाम मत लिखना। आप विचार करना, क्या कहा कि लेखक का नाम नहीं लिखना, क्योंकि लेखक का नाम लिखने का मतलब था उस लेखक को सीधे सीधे सजाए मौत। आप कहोगे ऐसा क्यों? भाई, जब जो पुस्तक कुरान के आधार पर लिखी गई, जो हदीसों के आधार पर लिखी गई, तो फिर ऐसा क्यों? लेकिन इस देश में ऐसा होता है, और मैं वेदना के साथ कह रही हूं, होता है इस देश में। हमारे महापुरुषों पर लांछन लगाएंगे, हम सुनेंगे। लेकिन नुपुर शर्मा बहन ने एक सच्चाई तो कही थी। क्या कह दिया था उसने? उसको छिपना पड़ गया था। खैर, मैं उधर नहीं जाना चाहती। तो उन्होंने कहा नाम मत लिखिएगा। उन्होंने कहा ठीक है राजपाल जी ने, मैं नाम नहीं लिखूंगा। और जहां लेखक का नाम की बात आई, वहां उन्होंने लिख दिया, दूध का दूध, पानी का पानी। पुस्तक बांट दी गई। जैसे पुस्तक बांटी, सारे इस्लामिक कुनबे में हड़कंप मच गया, क्योंकि उनको तो लगता था कि हिंदू तो सोया हुआ है। ये कैसे हो गया? जब ये पुस्तक बट गई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब इस पुस्तक को देखा तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। किसने? विधर्मियों ने कोर्ट में केस कर दिया। 3 साल तक केस चला। वहां पर जज ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में 5 मौलवी लिए और उन 5 मौलवियों को वो पुस्तक दी और कहा कि इस पुस्तक को पढ़िए और बताइए कि ऐसी इसमें कौन सी बात है जो कुरान के आधार पर नहीं है, हदीसों के आधार पर नहीं है। कमेटी जो थी, जो मौलवी थे 5, उस पुस्तक को ले गए, पढ़ा, खूब पढ़ा,
लेकिन वो दोनों के आधार पर थी। तो वापस आए, कहा कि इस पुस्तक में ऐसी कोई बात नहीं है जो कुरान और हदीसों के आधार पर न हो। जब ये उन्होंने कहा तो पंडित जी को बाइज्जत कोर्ट से बरी कर दिया गया। कोर्ट से तो बरी कर दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद लाहौर में एक विधर्मी के द्वारा छुरा मार करके उनकी हत्या कर दी गई। ये आर्य समाज ने किया है।